और अग्निपथ योजना यह सेना का ठेकाकरण किया जा रहा है। सेना को अंबानी अडानी का सेक्रेटरी गार्ड बनाना चाहता है। 4 साल की नौकरी नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, क्रूर मजाक है। भाजपा के लोगों ने तो ये भी कहा था कि प्रति वर्ष लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रति वर्ष लोगों के काला धन आ जाएगा वापस, तो 15-15 लाख रुपया देंगे। आया अभी तक नहीं ना आया। अग्निवीर निजी सेना बना रहा है। भाजपा वाले ने कहा कि सेक्रेटरी गार्ड हम बनाएंगे सेना का, कहा है कि नहीं? भाजपा के नेता कह रहे सेक्रेटरी गार्ड, इसलिए सेना को हम किसी भाजपा के सेक्रेटरी गार्ड नहीं बनने देंगे। एसबी सूर्या जी, एक दिन उनका हम सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि इसलिए हम लोग पेंशन वाली योजना को हटा रहे हैं, स्कीम को हटा रहे हैं इसमें से, क्योंकि जितना भी एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्च होता है रक्षा में, उसका 25% हमारा चला जाता है पेंशन देने में ही। अब 25% कितना होता है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। तो 1 लाख करोड़ रुपया उनको देने में, साल भर में 1 लाख करोड़ रुपया देने में उनको बड़ा चिंता हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, 8 साल में लगभग 11 लाख करोड़ रुपया अपने शागिर्द अडानी अंबानी जैसे लोग, अपने मित्रों का माफ कर दिया। हम किसानों के औलाद हैं। किसानों ने जिस तरीका से लंबे लड़ाई लड़ते हुए, शहादत देते हुए मोदी सरकार को घुटना टेकाया, कृषि बिल वापस लेना पड़ा, उसी तरह से हम किसान के वारिस हैं, हम किसान के औलाद हैं। क्योंकि 11वीं की नौकरी में किसान के बच्चे जाते हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं पंकज। देखिए, सभी छात्र संगठन, चाहे छात्र राजद हो, NSI हो, ऐसा हो, ASIF हो, सभी छात्र संगठन जो है अग्निवीर के खिलाफ सड़क पर उतरे और पूरी तरह से यहाँ JP गोलम्बर, राजधानी पटना का JP गोलम्बर, पूरी तरह से प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। कहाँ से आए हैं? भागलपुर से आए हैं। कब तक विरोध कीजिएगा? सरकार तो अब वैकेंसी भी निकाल दी है। देखिए, विरोध वैकेंसी निकाल देने से नहीं होता है। हम किसानों के औलाद हैं। किसानों ने जिस तरीका से लंबे लड़ाई लड़ते हुए, शहादत देते हुए मोदी सरकार को घुटना टेकाया, कृषि बिल वापस लेना पड़ा, उसी तरह से हम किसान के वारिस हैं, हम किसान के औलाद हैं। क्योंकि 11वीं की नौकरी में किसान के बच्चे जाते हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं, मजदूरों के बच्चे जाते हैं, किसी बड़े घरानों के बच्चे नहीं जाते हैं। इसलिए जो पूरे देश के अंदर जो हजारों हजार छात्र आज जेल में बंद है, आज उनकी रिहाई के सवाल पर, छात्रों पर जो मुकदमा लादा गया है उसकी वापसी के सवाल पर, और अग्निपथ योजना यह सेना का ठेकाकरण किया जा रहा है। सेना को अंबानी अडानी का सेक्रेटरी गार्ड बनाना चाहता है। इसलिए सेना को किसी भी सूरत में सरहद पर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सीना पर गोली खाने के लिए तैयार रहता है। उस सेना के साथ क्रूर मजाक करेगा। 4 साल की नौकरी नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, क्रूर मजाक है। क्या क्या दिक्कत इसमें, आपको क्या क्या दिक्कत लगता है इस योजना में? ये स्पष्ट, जब पूरी भर्ती पहले का जो प्रक्रिया था, और क्या आपको मालूम होगा कि मोदी सरकार ने करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था ना, किया था कि नहीं? दिक्कत पूछ रहे हैं, इस स्कीम में दिक्कत क्या? दिक्कत हम बता रहे हैं, इसलिए कि अब धीरे धीरे रेलवे को बेच दिया। हम रेलवे का नहीं बात कर रहे हैं, इधर हम रेलवे का नहीं बात कर रहे हैं, हम अग्निवीर का बात कर रहे हैं। हम अग्निवीर का बात, अग्निवीर निजी सेना बना रहा है। भाजपा वाले ने कहा कि सेक्रेटरी गार्ड हम बनाएंगे सेना का, कहा है कि नहीं? भाजपा के नेता कह रहे सेक्रेटरी गार्ड, इसलिए सेना को हम किसी भाजपा के सेक्रेटरी गार्ड नहीं बनने देंगे। अग्निपथ योजना में दिक्कत ये है कि 4 साल के बाद नौजवानों को सबसे पहले रिटायर कर देगी। उसके बाद जो पहले पद्धति मिलता था सेना को, जो उनका मेडिकल में सुविधा मिलता था, सुविधा नहीं मिलेगा उनको। जो है विदेश जाने का जो सुविधा रहता था, उसके बाद
छात्र नौजवानों को क्या क्या दिक्कतें लग रही है इस योजना सबसे पहले दिक्कत यह है कि सबसे पहले तो बात है कि 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। 4 साल के बाद छात्र नौजवान करेगा क्या? और 4 साल के बाद छात्र नौजवान को आप हटा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि 25% लोगों को, अप टू 25%, मतलब 25% भी नहीं। वो देखे है ना, भाजपा वाला ये सब कहाँ से आया है? ये सब बिजनेसमैन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, प्रचार करके बड़का बड़का प्रचार करके आया था। उसी तरह से जब बड़ा बड़ा शोरूम में जाइएगा तो लिखा रहता है 25% ऑफ, अप टू 25% ऑफ। जब कपड़ा लेने जाइएगा अंदर तो पता चलेगा कि ये वाला कपड़ा पसंद आ गलो ना तोरा, तो ये वाला पर 25% ऑफ ना है, ये वाला पर 15% ऑफ है। समझ रहे हैं बात? तो उसी तरह से भाजपा की सरकार ये योजना लेकर के आई है कि अप टू 25%। चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, उसके बाद मान लेते हैं कि 25% को भी आप ले लेते हैं, लेकिन 75% लोगों का क्या होगा? छात्र लोगों के लिए बीजेपी दफ्तर में नौकरी देने की बात कहे हैं कैलाश विजयवर्गीय तो खटवाना चाह रहे हैं, गार्ड बना करके, सिक्योरिटी गार्ड बना करके। लेकिन जो वाजिब सवाल है, वाजिब हक का जो लड़ाई है कि 75% लोगों का क्या होगा, जुमला की तरह बात हम लोग नहीं करते हैं। भाजपा के लोगों ने तो ये भी कहा था कि प्रतिवर्ष लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रतिवर्ष लोगों के काला धन आ जाएगा वापस, तो 15-15 लाख रुपया देंगे। आया अभी तक नहीं ना आया। भाजपा के लोगों ने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगा, उल्टा नोटबंदी जैसा काला कानून ला करके, जीएसटी लगा करके, और 36 करोड़ लोगों का रोजगार, मध्यम वर्गीय लोगों का रोजगार छीन लिया। तो ये तो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उसी तरह से इस योजना के माध्यम से ये कह रहे हैं कि 75% लोगों को हम प्लेसमेंट देंगे, कहीं ना कहीं घुसा देंगे। तो इनके वादा पर किसी को भरोसा नहीं है। आप गारंटी दीजिए कि 75% लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करिएगा, उनका रिप्लेसमेंट करिएगा। अगर इसी छात्रों का यही मांग है कि रिप्लेसमेंट करिए, और उसके बाद आप पेंशन क्यों नहीं दीजिएगा? आप 6 महीना के लिए विधायक बनिएगा, MP बनिएगा, 6 महीना के लिए आप पेंशन लीजिएगा पूरा जिंदगी। और सेना में जा करके जो नौजवान हमारे जाएंगे और सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं, उनका देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं इस देश में। और जब इस पर सवाल पूछेगा, मीडिया वाले लोग भी पूछते हैं भाजपा से, भाजपा के मंत्री से, भाजपा के प्रवक्ता से, तो उनके एक प्रवक्ता हैं और नेता हैं तेजस्वी सूर्या जी। एक दिन उनका हम सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि इसलिए हम लोग पेंशन वाली योजना को हटा रहे हैं, स्कीम को हटा रहे हैं इसमें से, क्योंकि जितना भी एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्च होता है रक्षा में, उसका 25% हमारा चला जाता है पेंशन देने में ही। अब 25% कितना होता है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। तो 1 लाख करोड़ रुपया उनको देने में, साल भर में 1 लाख करोड़ रुपया देने में उनको बड़ा चिंता हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब से भाजपा की सरकार आई है, 8 साल में लगभग 11 लाख करोड़ रुपया अपने शागिर्द अडानी, अंबानी जैसे लोग, अपने मित्रों का माफ कर दिया। उतना पैसा अगर हमारे देश में बचा हुआ होता तो 11 साल तक हमारे देश के नौजवान जो देश में जाकर के शहीद होते हैं उनको पेंशन मिलता। जरा तेजस्वी सूर्या जी को अगर जाइए तो सुना दीजिएगा, और भाजपा के नेताओं को। और रहा सवाल भाजपा के नेताओं का, जो बड़बोले हो गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी और सुशील मोदी जी बड़ा बड़ा बयान देते हैं, तो यकीन मानिए हम लोग सुदूर इलाका से आते हैं, जहानाबाद से हम आते हैं, और गाँव में जहाँ सेना में जाने के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, इतना आक्रोश में मत पूछिए। हम लोग तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र नौजवान जिसका भावना और जिसका जज्बा जुड़ा हुआ है भारतीय सेना से, और देश पर जो शहीद होने के लिए, बलिदान होने के लिए तैयार है, उन सभी लोगों के बीच में काफी आक्रोश है। पता नहीं वो आक्रोश का भी नेताओं पर फूट जाए। तो उन लोगों में काफी आक्रोश है, और जो तर्क दिया जा रहा था कि सेना भर्ती बहाली करेंगे, और उसको लेकर के जो है बिहार में काफी बवाल है, सदन से लेकर सड़क तक। यहाँ पर जेपी गोलंबर है, राजधानी पटना का जेपी गोलंबर, और यहाँ पर काफी मात्रा में जो है प्रशासन के लोग हैं, और यहाँ पर भीड़ को रोक दिया गया है और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है, और उसको लेकर के ध्यान रखते हुए यहीं पर सभी लोग को रोक दिया है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।